नमस्ते आंटी। नमस्ते। हेलो आंटी। कहो किससे मिलना है? आंटी हम वो स्नेहा के दोस्त हैं। मैं टोनी, ये ज्ञान, ये अजहर और ये प्रेम। अच्छा, तो ये है प्रेम। स्नेहा तो घर पे नहीं है। पर आंटी उसने ही हमें बुलाया था। स्नेहा ने तुम्हें? जी हाँ आंटी, वो कंप्यूटर सीखने के लिए। देखो, ना तो मैं तुम लोगों को जानती हूँ और ना ही तुम जैसे लोग स्नेहा के दोस्त हो सकते हैं। वैसे भी जमाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम जैसे लोगों को अपने घर में नहीं आने दे सकती। स्नेहा भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर लेती है, कोई क्लास ही नहीं है। अरे प्रेम, तू जल्दी आ गया? वो माँ क्या है ना, स्नेहा के कंप्यूटर्स खराब हो गए थे इसलिए। मेरा बेटा किसी के भी बारे में कड़वा नहीं बोल सकता ना। जब तू स्नेहा के घर जा रहा था ना, तभी मैं तुम्हें रोकना चाहती थी। तो क्यों नहीं रोका माँ? मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी, पर मैं जानती हूँ मेरा बेटा कितना स्वाभिमानी है। खैर जाने दे, मुझे तो बस एक ही बात की चिंता है कि तुम्हारे पढ़ाई के लिए कंप्यूटर जरूरी है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो माँ, कंप्यूटर ना होने की वजह से मैं पिछड़ूंगा नहीं। मैं हमेशा की तरह पढ़ाई में फर्स्ट आऊंगा। मेरा बच्चा। हेलो कौन साहब? हाँ जेएस, तुम्हारा ये रडार हमारे लिए बहुत काम की चीज प्रूव हो रहा है। फिलहाल 3 बस्तियां इस रडार की रेंज में है, नेहरू नगर, इंदिरा नगर और जलेबीवाड़ा। और इस वक्त हमारे आदमी नेहरू नगर में हैं। गुड सर। और जेएस, तुम अपने काम में लगे रहो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूं, एक गुड न्यूज। ओके, बाय। जल्दी चलो टोनी। और कहाँ तक जाना है? चलो तो। प्रेम, और कितनी दूर जाना है? बस पहुंच गए। चलो। तो मिस्टर चैंपियन, इतनी रात गए तुम मुझे इस खुले मैदान में लेके आए हो। चलो यहाँ तक तो आ गए, पर उसे इन्फॉर्म कैसे करेंगे उस मिस्टर वंडर को? मिस्टर वंडर? मिस्टर वंडर, वही ऊपर वाला। वंडर, वंडरफुल। देखो टोनी, हम यहाँ इस खुले मैदान में इसलिए आए हैं ताकि यहाँ स्पेसशिप लैंड कर सके। मुझे पूरा यकीन है वो लोग भी इस डिवाइस को जरूर ढूंढ रहे होंगे। अगर मैं इस डिवाइस को लेकर यहाँ खड़ा रहूं, शायद इसका सिग्नल कैच करके
तुम्हारा मिस्टर वंडर इसे लेने आ जाए। तो चलो लेट्स ट्राई। प्लीज वंडो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ वंडो। प्लीज। प्लीज वंडो, जल्दी आ जाओ, प्लीज। क्या यार प्रेम, नहीं आया ना? सवेरा भी होने वाले हैं, प्लीज घर चल। हाँ, अब तो चलना ही पड़ेगा। वैसे भी माँ भी बहुत फिक्र कर रही होगी और स्कूल भी तो है। पर टोनी, मैं कल फिर आऊंगा। कल फिर? हाँ, कल फिर। और अगर कल भी नहीं मिलेगा तो परसों, और अगर परसों भी नहीं। बस मैं समझ गया। वांडा, अगर तुम मुझे देख सकते हो, मुझे सुन सकते हो, तो प्लीज जल्दी आ जाओ और अपनी अमानत मुझसे ले जाओ। प्लीज जल्दी। प्रेम, कहाँ गया था तू? पता है सारी रात यहाँ खड़े रह के इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा। पता नहीं कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। पता कहाँ गया था? माँ, मैं बिना बताए चला गया, इसलिए सॉरी। पर माँ, मैं कोई गलत काम करने नहीं गया था। मैंने कहा था ना, जब तक मैं उस परदेसी की अमानत वापस नहीं लौटा देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बस वही कोशिश करने गया था। तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं माँ, पर मेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हो जाती। चला जा। जी कुमार साहब। हाँ बेटा बोलो। बेटा जब पापा काम कर रहे हो तो उन्हें डिस्टर्ब। एक सेकंड होल्ड करो एक बार। जी कुमार साहब। जेस, वो डिवाइस जलेबीवाड़ा में है और हम लोग उसी ओर जा रहे हैं। जलेबी पड़ा? यस सर, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी लोग हैं, उनको फौरन जलेबी पड़ा भेज दीजिएगा सर। देखिए सर, इस बार इस डिवाइस का हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है सर, बेहद जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि कहीं ये डिवाइस किसी गलत आदमी के हाथ में न पड़ जाए। आप समझ रहे ना सर? ओके बाय। थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा। हेलो हेलो। माँ पे गई है। प्रेम, प्रेम। अरे स्नेहा, क्या हुआ? तुम यहाँ इस वक्त? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे वनडे की अमानत को खतरा है। कुछ लोग उसे छीनना चाहते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे पापा को किसी ने फोन किया था। पापा की मुंह से बात सुनते ही पता चला है कि डिवाइस जलेबी बाड़ा में ही है, तो मैं यहाँ चली आई। अब तुम क्या करोगी प्रेम?
मैं ये डिवाइस किसी के भी हाथ लगने नहीं दूंगा। मैं ये डिवाइस वनडे तक पहुंचा के रहूंगा। अचानक इसकी डायरेक्शन बदल गई है। सर मुझे लगता है कोई इस डिवाइस को लेकर के इस डायरेक्शन में भगा है। लेट्स फॉलो प्लीज। चलो प्लीज सर प्लीज मेरे साथ प्लीज। वंडो, वंडो वेयर आर यू? तुम कहाँ हो वंडो? वंडो तुम जहाँ भी हो प्लीज जल्दी नीचे आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए न चले कितने दूर से आता हूँ, बहुत दूर से। प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज।
वही हुआ जिस बात का डर था। मैंने आपसे कहा था कि ये डिवाइस गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। वो आपने बच्चा देखा, वो डिवाइस उसी के पास थी। ओह माय गॉड। जैसे बच्चा गया तो किधर गया? उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। मुझे तो लगता है वो हवा हो गया, हवा। जेस कौन हो सकता है वो, और उसका इंटरेस्ट क्या है? सर यही बात समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक बात है, वो डिवाइस है उसी बच्चे के पास। तो फिर ये भी तय है कि वो है ही जलेबी वाड़ा में। भाग के जाएगा कहाँ? और जलेबी वाड़ा में से ढूंढ निकालना कौन सी मुश्किल है? बाबू भाई के आदमी से जरूर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन सर ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए। आई एम सेइंग इट वंस अगेन कि डिवाइस उसी बच्चे के पास। तो फिर ढूंढो उसे, हमारे इतने सारे पैसे लगे हुए हैं। बाबू भाई आप हर चीज में पैसे का एंगल बीच में ले आते हैं। मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है इस बात को जानना कि उस लड़के का उस स्पेसशिप से कांटेक्ट हुआ या नहीं, और अगर हुआ है तो इस मीटिंग के कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल डिटेल्स आ सकते हैं। इसलिए उस लड़के पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये तुम उस लड़के से डरते हो? बाबू भाई, जेस इज एब्सोल्युटली राइट। हमें उस बच्चे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उस बच्चे पर हमें बराबर नजर रखनी पड़ेगी। प्रेम आ गया तू? अरे साइकिल कहाँ अंदर ले आ रहा है? माँ वो बात चोरी हो जाएगी ना, इसलिए। अच्छा अब ठीक है, चल। वेलकम। कितनी देर लगा दी? तुम्हारा सेल भी नॉट रीचेबल था। मैं कब से खाने के लिए वेट कर रही हूँ। क्यों? आज से पहले तो नहीं करती थी। समझ लो अकला गई, देर से सही। काफी परेशान लग रहे हो। परेशान नहीं हूं, अपने आप से नाराज हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं। बात क्या है? हुआ क्या है आखिर? होगा क्या? वो चीज जो हमारे मिशन को कामयाब बना सकती थी मेरे हाथ नहीं लगी। एक छोटा सा लड़का मारती करके चला गया। कौन था वो? है कोई जलेबी वाड़ा का लड़का। हमारे लोग जब जलेबी वाड़ा उसको ढूंढते हुए पहुंचे तो वहां मिला ही नहीं। फिर हम अपने रडार से उसको ट्रैक करते हुए फाइनली जब उसके पास पहुंचे तब तक वो स्पेसशिप से कांटेक्ट कर चुका था और डिवाइस लेकर हमें चकमा देकर के वहां से गए। अब जब तक वो लड़का नहीं मिल जाता हम कुछ भी नहीं कर सकते। डोंट वरी, जब इतना पता चल गया है कि वो लड़का जलेबी बाड़ा में है तो हाथ भी लग जाएगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गरम करती हूँ। इसलिए अगर अपनी बेडरूम में है, अब तो शायद सो भी गई होगी। अच्छा सुन, मैं जो बात कर रहा हूं तो सीधा खड़ा रहने का, हिलने डुलने का नहीं।
क्या है वो जलेबी वाड़ा है ना, वहां की ज्योग्राफी याद है तेरे को? वहां पे एक छोकरा है, उसने लोचा खेला तो उसको छोड़ने का नहीं, समझा? मेरी बात पूरी तरह सुन ले, बीच में नहीं बोलने का। वाट लगा दिया मेरा टाव। हाँ, तो वो लड़का वहीं पे कहीं रहता है, रात भर से वो गायब है। सुबह आया तो शायद पाँव फटने से पहले आया होगा। उसके पास एक टीचर साइकिल भी है। खटारा बाइसिकल? तो ये भी हो सकता है कि उसके आते वक्त उसको किसी ने वहां पे देख लिया होगा। तो ठीक तरह पूछताछ करना। और लगता है तेरा कान खोल के तेरे हाथ में देना पड़ेगा। जाओ भाई। कान खुजाते, शुक्र है कान ही खुजाते। ये साइकिल भाई मेरा नाम मोहनलाल है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, जितना पूछने का उतना ही बोलने का। देखो भाई, अभी मेरे काम का टाइम है, आप अपना रास्ता लो। क्या रे, काम की घोष देता है, जानता नहीं अपन कौन है। वो तो तेरे चेहरे पर लिखा है कि तू कौन है। भाई साहब, आपको जानता तो नहीं, लेकिन आप बड़े आदमी लगते हैं। कहिए क्या सेवा करूं? डायलॉग बहुत मारता है। काम की बात कर, काम की। पहले ये बता, ये दुकान तू कब से लगाया है यहाँ? भाई साहब, बहुत समय हो गया। कैसी भी टूटी फूटी साइकिल लाइए, ये मोहनलाल बना देता है। इस मोहनलाल को साइकिल की मरम्मत के अलावा कोई काम नहीं आता। वो सब जाने दे, तू सिर्फ इतना बता, यहाँ कोई इतना बड़ा छोकरा रहता है? नहीं इतना बड़ा। साहब, इतनी बड़ी बस्ती है, यहाँ छोटे बड़े बच्चे तो रहते ही है ना। न जाने कितने बच्चे रहते। अगर नाम बता दे तो शायद मुझे बता दूं आपको। नाम तो तेरे को बताना पड़ेगा, इसी वास्ते हम यहाँ आए हैं। उस छोकरे के पास एक भंगार साइकिल है, नीला कलर की। साइकिल नीले कलर की, ये कहीं कितनी? भाई साहब, ये तो गरीबों की बस्ती है। अरे यार फालूदा, इससे ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, कहीं और चल के ढूंढते। ए, पकड़ तेरा टोपी और अपना पंचर बना, चल कुल्फी। ये काला चश्मा और मुड़ी हुई कमीज, ये दोनों गुंडे सहाय भैया के बेटे के बारे में क्यों पूछ रहे थे? प्रेम, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। तू वक्त पर घर आया कर। और वैसे भी आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है। माँ, तुमने मुझे लीडर बनाया और तुम ही डर रही हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मुझ पर और गोपाल जी पर भरोसा नहीं है। मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। अच्छा अच्छा मुनिया, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। ओह नो, पंक्चर। माँ, इसका तो टायर पंक्चर है, रात में ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं, जब तक तुम मुनिया को तैयार करती हो, मैं पंक्चर बनवा के आता हूँ। भैया जल्दी आना। हाँ, परसों जब तुमने वो कहानी सुनाई थी ना, वो अधूरी रह गई थी, और कल जब तुम आए तो मैं सो गई थी। रास्ते में वो कहानी पूरी कर देना। हाँ? ओके। फालूदा, खाने में जलेबी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये जलेबी वाड़ा में ढूंढते ढूंढते दिमाग की दही हो गई है। ये साइकिल मोहनलाल। अरे यार, जो भी हो, मोहनलाल हो गया सोहनलाल, माचिस देना। प्रेम तो
और वो भी साइकिल के साथ। कहीं ये गुंडे उसे अपने लपेटे में ना ले लें। भाई साहब मुझे याद आ गया, आप जैसे उसी हुलिया का लड़का, ये सीधे हाथ पे उस तरफ नुक्कड़ पे रहता है। उसके पास वो फटीचर साइकिल भी है नीले रंग की। ये यहाँ से ये उल्टा ये उल्टे हाथ पे, वो उसी नुक्कड़ के इस तरफ तो दिखेगा आपको। पहले बताना मांगता था ना। चल कुल्फे, ये उल्टा हाथ ना। हाँ तो पहले क्यों नहीं पता? ये सीधा ही तो है। प्रेम बेटा तुम यहाँ से फौरन जल्दी से चले जाओ। कुछ गलत लोग तुम्हारी तलाश में यहाँ घूम रहे हैं। मेरी तलाश में? हाँ बेटा। कहीं कार वालों ने मुझे देख तो नहीं लिया? पर क्यों? बेटा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा। पर चाचा मेरी साइकिल को यहीं छोड़ दो बेटा। चाचा साइकिल पंक्चर है। बेटा मैं इसको बनाकर घर पे ले आऊंगा, तुम इस वक्त यहाँ से जाओ मेरे बच्चे, जाओ। ठीक है, जाओ बेटा। क्या रे साइकिल? हाँ भाई साहब, पता चला भाई साहब कुछ? नहीं पता लगा तो लगा लेंगे। लगता है एक घर में झांकना पड़ेगा। चल कुल्फे। हाँ कुमार साहब, हम लोग जलेबी वाड़ा में। हाँ अभी तक पता नहीं लगा। थैंक यू चाचा। मेंशन नॉट। माँ, भैया की साइकिल ठीक होने में कितनी देर लगेगी? भैया आते क्यों नहीं है? मुनिया, भैया की साइकिल पुरानी है ना, ठीक होने में वक्त तो लगेगा ही। ये लो, आ गए तुम्हारे भैया। भैया चले? हाँ, पर आज हम पैदल चलेंगे, ओके? क्यों भैया? क्योंकि साइकिल बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा। और वैसे भी अगर हम साइकिल पर गए तो आज भी तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाएगी, पर आज पूरी कहानी, ओके? हेलो प्रेम। अरे मैम आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे अपर्णा, आज अचानक हमारी याद कैसे आई? याद तो हमेशा आती है, बस आ नहीं पाती। आज जलेबी वाड़ा के करीब से गुजर रही थी तो मुझे याद आया कि यहाँ तो जलेबी से भी प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं। बस खुद को रोक ही नहीं पाई, लेकिन इस जोश में ये भूल गई अभी तो तुम लोगों के स्कूल जाने का वक्त हो गया होगा, है ना? कोई बात नहीं, आप 2 मिनट तो बैठे, कम से कम चाय पानी तो। नहीं चाय वाय नहीं। अच्छा ठीक है, पानी ले लूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। और पिकनिक कैसी रही तुम्हारी? बहुत अच्छी थी मैम। एंड व्हाट अबाउट स्टडीज? वो भी बहुत अच्छी चल रही है। आई प्रॉमिस आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। आई नो दैट। और अब तो तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर भी आ गया, और तुम्हें पता है इंटरनेट एक ऐसे ज्ञान का पिटारा है जिससे जितना भी निकालते रहो कभी खाली नहीं होता। हर सब्जेक्ट, हर हैपनिंग की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है तुम्हें। आई एम श्योर तुम बहुत बेनिफिट करोगे। ये लो, तुम्हारे लिए कंप्यूटर की कुछ किताबें। और मुनिया, ये तुम्हारे लिए। यू आर वेलकम। अरे प्रेम, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? आज तो तुम्हें मुनिया को लेकर पैदल जाना होगा ना? पैदल क्यों प्रेम? वो मैम साइकिल रिपेयरिंग के लिए गई है, इसलिए। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा हुआ। अब तुम दोनों मेरे साथ कार से चलोगे, तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगी और तुम दोनों से रास्ते में बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, चलो चलो, बैग कहाँ है? टोनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा होमवर्क घर पे करना चाहिए, स्कूल में नहीं। खेलने के बाद मैं टायर्ड हो जाता हूँ यार। अच्छा। गुड मॉर्निंग टोनी। गुड मॉर्निंग प्रेम। गुड मॉर्निंग। प्रेम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ओके प्रेम, मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे अपने क्लास में जाके अपना होमवर्क करना है। ए अजहर! प्रेम, कल पापा मम्मी को बता रहे थे कि जलेबी बाड़ा में किसी लड़की के पास स्पेसशिप की डिवाइस थी
जो उसने शायद स्पेसशिप वालों को लौटा दी। इसका मतलब उन्होंने क्या क्या? हाँ, मैं वो डिवाइस लौटाने गया था और कल रात मैंने वंडर कोश की अमानत लौटा भी दी। शायद तभी तुम्हारे पापा ने मुझे देखा हो। पर पापा को पता भी नहीं कि तुम हो कौन। अभी पता नहीं, रोज जल्दी पता लगा लेंगे। कैसे? अपने आदमियों के थ्रू। तुम्हें पता है, आज 2 आदमी जलेबीबाड़ा पहुंच भी गए थे। वो लोग पूछताछ कर रहे थे। क्या कोई 11-12 साल का लड़का है जिसके पास पुरानी साइकिल है? ये मुझे उन्हीं चाचा ने बताया जिसने मुझे वो साइकिल दी थी। पता नहीं तुम्हें क्यों ढूंढा जा रहा है। बट आई नो, वो लोग उस डिवाइस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मैं अपने पापा से पूछूंगी कि उन्हें उसका क्या काम है। नो, नॉट एट ऑल। तुम इस बारे में उनसे जिक्र भी मत करना, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। ओके, बट प्रेम, मेरे पापा तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम कंप्यूटर की स्टडीज का क्या करोगे? मुझे लगता है कि शान, प्रभु वगैरह तुम्हें कंप्यूटर पर बैठने ही नहीं देंगे। स्नेहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। दुख तो इस बात का है कि मम्मी भी शान की तरह ही सोचती है। वो भी उसी से इन्फ्लुएंस है। तुम्हें मेरे घर पे भी कंप्यूटर अवेलेबल नहीं हो सकता। स्नेहा, तुम्हें मेरे लिए इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर हो ना हो, टॉप तो मुझे ही करना है। प्रेम बेटा, 1 मिनट। बेटा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। देखो बेटा, अमीरों और गरीबों में लाग डांट हमेशा से चली आ रही है। अमीर गरीब को कभी आगे बढ़ता नहीं देख सकता। और जिन लड़कों की तुम बातें कर रहे हो, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे बढ़ जाओ। लेकिन घबराना मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बेटे, तुम अपने दोस्तों के साथ अगर शाम में आ सको तो मैं कंप्यूटर रूम चुपचाप खोल दूंगा। लेकिन केशव जी। ओफो प्रेम, अगर केशव चाचा तुम्हें हेल्प करना चाहते तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ठीक है, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ आ जाऊंगा। धन्यवाद। चलो। अरे आप आइए ना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे बेटा प्रेम। अरे मोहन चाचा, नई साइकिल? नहीं नहीं बेटा, ये साइकिल तुम्हारी है। मैंने इसको एकदम नया कर दिया। अब तो इसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा और तुम बेफिक्री से इसके ऊपर घूम सकते हो। माँ, देखा मोहन चाचा मेरी कितनी फिक्र करते हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो इस बस्ती के लिए किया है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। मेरे दिल को जो अच्छा लगा वो मैंने किया। बेटा, मैं तो तुमसे ये भी नहीं जानना चाहता कि वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों लगे थे। लेकिन चाचा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक्चुअली मेरे पास किसी की अमानत थी जिस पर बहुत लोगों की नजरें थी और मैंने उसे, वो जिसकी थी, मैंने उसे वापस लौटा दी। इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े। ये सब क्या हो रहा है? प्रेम, प्रेम मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, तुम ही तो कहती हो ना, अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। तो मैंने किसी का अच्छा ही किया है, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? और चाचा जैसे लोग भी तो है हमारे साथ। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। माँ, मुझे भी कंप्यूटर्स के लिए जाना है। मैं भी चाचा के साथ निकल जाता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटे संभल के जाना। हाँ माँ। क्या हुआ
बोलता है कुल्फे? यार ये वो साइकिल नहीं है। हाँ यार, ये तो कलरफुल साइकिल है। जा बेटा, पतली गली निकल जा। जा। यार इतनी बड़ी बस्ती में छोटे से बच्चे को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? तब सोचना पड़ेगा यार। आ गया बेटा, मैंने कंप्यूटर रूम खोल दिया है। जाओ, होशियारी से जाना। हाँ? जाओ। ओए आफ्टर ऑल हम लोगों को कंप्यूटर मिल ही गया। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है? नहीं यार यार, अभी तक तो दूर से देखा है, आएगा कैसे? ओ यार फिर डोंट वरी, मैं तुम लोगों को बेसिक सिखा देता हूँ। प्रेम, तूने कहाँ से सीखा? मैं अपने माँ के साथ एक आंटी के यहाँ कपड़े देने जाता हूँ, बस वही ऑब्जर्व करके सीख लिया। हाँ, मैं सिखाता हूँ। प्रेम जल्दी सिखाओ ना। हेलो। हेलो आंटी, मैं शान बोल रहा हूँ। अरे शान बेटा, बोलो। आंटी स्नेहा है? स्नेहा तो घर पे नहीं है, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए गई है। एक्स्ट्रा क्लास? ठीक है आंटी, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। एक्स्ट्रा क्लास? प्रेम?